वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, द फाउंडर ऑफ आईए गरमाए द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एसडीएम बनते हैं, अगर आपने आईएएस से एसडीएम बने हुए हैं और आप पीसीएस से एसडीएम बने हुए हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, एसडीएम अधिकारी आप आईएएस से ही बन सकते हैं और पीसीएस से ही बन सकते हैं, तो अंतर क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है यहाँ पर सामने। देखिए, अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो आपको हम इसका उत्तर 4 पॉइंट की बेसिस पे कवर करेंगे। हम आपके साथ 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। उस 4 पॉइंट की बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि रियल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे फर्स्ट डिफरेंस की हम बात करेंगे। अगर आप एक एसडीएम अधिकारी हैं तो देखिए, जब आप एसडीएम अधिकारी बन जाते हैं तो अगर आपने आईएएस से निकाला हुआ है तो आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप बोलेंगे आई एम एन आईएएस ऑफिसर। और अगर आपने पीसीएस एग्जाम के थ्रू एसडीएम बने हुए हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ पीसीएस ऑफिसर। तो जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो उस समय आप मेंशन करेंगे कि आप आईएएस हैं या फिर आप पीसीएस हैं। तो इससे पता चल जाता है कि अधिकारी कौन सा, आईएएस वाला है या पीसीएस वाला है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है इंट्रोडक्शन का। अब सेकेंड डिफरेंस की अगर हम आपसे बात करें तो वो है आपका सैलरी, कि सैलरी किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईएएस वैकेंसी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वहीं जो आपका पीसीएस वैकेंसी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन यही सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस वगैरह की बात करें वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो जो आईएएस होता है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, जो पीसीएस होता है उसकी सैलरी कम होती है। तो अगर आप एसडीएम आईएएस से बने हुए तो आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर आप पीसीएस के थ्रू एसडीएम बने हो तो आपकी थोड़ी सैलरी क्या है, कम होगी। तो ये हो गई आपकी सैलरी से संबंधित बात। अब तीसरी बात आती है इसमें यहाँ पर आपकी, जब आपकी सैलरी हो जाती है तो आपका प्रमोशन की बात आती है कि प्रमोशन किस में जल्दी होता है। मतलब अगर आप एसडीएम से डीएम बनना चाहते हैं तो उस समय डीएम आप कैसे, किससे जल्दी बन पाएंगे। देखिए, अगर आपने आईएएस का एग्ज़ाम निकाला हुआ है तो आपको लगभग 5 सालों का समय लग जाता है डीएम बनने में। और अगर आपने पीसीएस के थ्रू एसडीएम बने हुए हैं और आप डीएम बनना चाहते हैं तो लगभग आपको 10 से 15 सालों का समय लग जाता है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो अगर आप एसडीएम से डीएम बनना चाहते हैं तो आईएएस के थ्रू जल्दी बन सकते हैं और आप पीसीएस के थ्रू आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है पावर, कि आप अगर एसडीएम हैं तो आपकी पावर, और अगर आप आईएएस हैं और आईएएस के थ्रू एसडीएम तो आपकी पावर क्या है। तो देखिए, अगर हम पावर के रिस्पॉन्स में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है और इन केस कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो सरकार आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है। देखिए, अगर आप एक आईएएस अधिकारी हो, आप एसडीएम हो लेकिन आप एक आईएएस अधिकारी हो, तो उस समय अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो राज्य सरकार आपको कभी भी सेवा से हटा नहीं सकती है। पूर्णतः आपको सस्पेंड कर सकती है लेकिन पूर्णतः सेवा से नहीं हटा सकती है। पूर्णतः सेवा से हटाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को रिपोर्ट तो कर सकती है लेकिन राज्य सरकार कभी भी आईएएस अधिकारी को नहीं हटा सकती है, केवल सस्पेंड कर सकती है। लेकिन अगर हम यही बात करें पीसीएस अधिकारी, जो एसडीएम बना हुआ है, जो पीसीएस एग्जाम से बना हुआ है, उसको हटाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो उसको हटा सकती है, अगर कुछ ऐसे कामों में वो लिप्त पाया गया जो सरकारी रूप से अवैध होते हैं। तो सरकार के पास पूरा राइट होता है कि राज्य सरकार उस पीसीएस अधिकारी को पूर्णतः सेवा से हटा सकती है। तो अगर हम पावर के कंपैरिजन में बात करें तो जो आईएएस है, जो एसडीएम आईएएस के थ्रू बना, उसकी थोड़ी पावर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप ऑफिसर बनते हैं तो अगर आप ऑफिसर बन के कुछ गलत काम करने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। देखिए, इतना पेमेंट मिलता है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, फिर भी अगर आप सोचते हो कि हम आईएएस या पीसीएस बन के कुछ गलत काम करें तो फालतू के क्वेश्चन नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अधिकारी बनना चाह रहे हो और अगर बन जाते हो, आप सक्सेसफुली सफल हो जाते हो, तो आप कुछ बेहतर काम कीजिए जिससे कि आपको भी अपने ऊपर बहुत अच्छे से गर्व हो। आई होप दोस्तों आपको ये चारों अंतर है वो पूरी तरीके से पता चल गए होंगे।
दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप आज ही हमारा नीचे जाकर चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपका कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आईएएस परीक्षा, पीसीएस परीक्षा से संबंधित वीडियो हमने बनाए हुए हैं जो आपको आईएएस पीसीएस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की हम यहीं समाप्ति करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।